दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होते ही पीएचडी जो है ग्रेजुएशन करने के बाद भी की जा सकती है। जैसे कि हम पुराने नियम को जानेंगे तो पुराना नियम था कि पीजी में 55% के साथ आपको जो है उत्तीर्ण होना होता था और उसके बाद ही आप लोग जो है पीएचडी ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। नया नियम ये आ गया है कि अगर आपने यूजी में 4 ईयर की डिग्री है आपके पास तो आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो एक साथ 2 डिग्रियों में दाखिला ले सकते हैं, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी से लो चाहे 2 यूनिवर्सिटी से लो। और नए नियम के अनुसार जो है सरकार ने एनसीटीई ने 70% जो है नेट क्वालिफाइड नेट प्लस जेआरएफ लोगों के लिए जो है सीट आरक्षित कर दिए गए हैं। यानी कि जो भी जितने भी सीटें होंगी उसका 70% जो है नेट के द्वारा भरी जाएंगी। जो जो लोग नेट क्वालिफाई होंगे सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा और जो विश्वविद्यालय होगा 30% सीटों के लिए ही जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा करते वक्त एमफिल को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, तो एमफिल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। साथ ही 4 वर्षीय यूजी जो पाठ्यक्रम था, यूजी पाठ्यक्रम को जो है पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रावधान किया गया था। इसी के मद्देनज़र यूजीसी ने बड़ा बदलाव किया है कि पीएचडी के नए नियम आगामी 2022-23 से लागू किए जा सकते हैं। नए प्रावधानों को लेकर यूजीसी का मानना है कि इसका मकसद देश में शोध को बढ़ावा देना है। यूजी पाठ्यक्रम में 7.5 या उससे ज़्यादा सीजीपीए लाने वाले छात्र ही एडमिशन के पात्र होंगे। 7.5 का मतलब आप समझते हैं कि लगभग 75% जो है हमें गेन करना पड़ेगा। ठीक है, और 60% सीटों पर नेट से होंगे। यहाँ पे 70 नहीं बल्कि कितना 60% सीटों पर जो है नेट के से होंगे प्रवेश। तो यूजीसी के मुताबिक 60% सीटों पर प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के आधार पर होंगे। बाकी 40% सीटों पर प्रवेश यूनिवर्सिटी अपनी कॉमन प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के प्रक्रिया के आधार पर ले सकते हैं। ठीक है, तो जो है ये इस प्रकार से इन्होंने कर दिया है और नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें सीधे ही प्रवेश दिया जाता है। तो जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं उनके लिए और आसान हो गया है। यूजीसी की विशेष पदों पर स्वीकृत करने की भी योजना है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी और नेट की कोई दरकार नहीं होगी। ये पद प्रोफेसर और प्रैक्टिस और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें एससी एसटी और दिव्यांग ओबीसी को उनके अकॉर्डिंग जो है ग्रेड में जो है छूट मिल सकती है। यानी कि 0.5 ग्रेड अगर उनके कम भी हैं तब भी उनको क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। और 4 साल का जो कोर्स होता था इंजीनियरिंग का उसमें भी इनको जो है अधिकतम 2 वर्ष और न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष तय किया गया है। और जो है न्यूनतम कितने 2 वर्ष में अधिकतम 6 वर्ष में जो है आप पीएचडी को पूरा कर सकते हैं। और इस दौरान जो महिला अभ्यर्थी होंगे 240 दिन का उनको मातृत्व अवकाश मिलेगा। साथ ही यूजीसी ने ये भी बोल दिया गया है कि एक साथ 2 डिग्रियां आप ले सकते हैं, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं चाहे 2 यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। और जो 4 साल यूजी की डिग्री करने के पश्चात पीएचडी का फॉर्मूला है वो इसीलिए किया गया है कि जो है रिसर्च के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और अधिक से अधिक लोग जो है रिसर्च में अपना करियर बना सकें और रिसर्च कर सकें। और इसके साथ ही जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022-23 के लिए करवाने के लिए बोला गया है, तो उसमें जो है कितने 13 भाषाओं में होगा। और ये जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में उसके बाद आप लोग जो है रैंक के हिसाब से प्रवेश ले सकते हैं।
आगे की जानकारी के लिए बने रहेंगे। थैंक यू।